हेलो गाइस, सॉलिड सीरीज के एपिसोड 247 का ऑफिशियल वीडियो आ चुका है। मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम एपिसोड 247 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फिर चलिए जल्दी से इस वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें टैंग सैंग को दिखाया जाता है। टैंग सैंग लेक के पास पहुंच चुका है। लेक के चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक दिखाई पड़ता है। बहुत सारे सॉल बीस्ट पानी पीने के लिए लेक के पास पहुंचे होते हैं। लेक का यह सुंदर नज़ारा देखकर टैंग सैंग आगे बढ़ने लगता है। बढ़ते बढ़ते टैंग सैंग उस जगह पे पहुंचता है जहां पे दामिंग और अर्मिंग ने खुद को बचाने के लिए अंतिम प्रयास किया था। टैंग सैंग उस घटना को याद करके बहुत उदास होता है। आगे बढ़ते हुए टैंग सैंग को दामिंग अर्मिंग को दिया हुआ प्रॉमिस वाला सीन याद आने लगता है, जब दामिंग और अर्मिंग ने खुद को सैक्रिफाइस करने से पहले टैंग सैंग से वचन मांगा था कि ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बनने के बाद टैंग सैंग शावू को पुनर्जीवित करेगा। इसी लेक के पास शावू दामिंग और अर्मिंग के साथ रहती थी। समझदार होने के बाद शावू दामिंग और अर्मिंग से विदा लेकर साउल मास्टर बिगिनर स्कूल में पहुंची थी और वहीं पे उसकी मुलाकात टैंग सैंग से हुई थी। बाद में टैंग सैंग से बिछड़ने के बाद शावू दामिंग और अर्मिंग के प्रोटेक्शन में जवान हो गई। जब कभी भी शावू दुखी होती थी तो दामिंग और अर्मिंग उसे हंसाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। इन सभी यादों को याद करके टैंग सैंग खुश होकर मुस्कुराने लगता है, परंतु दामिंग और अर्मिंग अब इस दुनिया में नहीं है, ये सोचकर उसे बहुत बुरा फील होता है। शावू के लिए दामिंग और अर्मिंग ही उसका परिवार थे और टैंग सैंग शावू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है, परंतु उसे इस बात का अफसोस है कि वो दामिंग और अर्मिंग को पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें बिबिदोंग और क्यान रेंज्यू को दिखाया जाता है। क्यान रेंज्यू बिबिदोंग की ओर देखते हुए कहती है कि वो ये लड़ाई नहीं हार सकती है, खासकर बिबिदोंग से तो बिल्कुल भी नहीं। ये जानने के बाद कि बिबिदोंग ने ही उसके पिता क्यान सुनजी की हत्या की है, वो बिबिदोंग को अपना जानी दुश्मन मान बैठी है। क्यान रेंज्यू को घायल करने के बाद बिबिदोंग उस पर ब्लड सकिंग स्पाइडर थ्रोन से अटैक कर देती है। ये देखकर क्यान रेंज्यू घबरा जाती है। ब्लड सकिंग स्पाइडर थ्रोन्स क्यान रेंज्यू को थोड़ा सा ही नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी क्यान रेंज्यू खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एंजल गॉड की डिवाइन लाइट का सहारा लेती है। डिवाइन लाइट के प्रोटेक्शन में क्यान रेंज्यू के सभी जख्म तुरंत भर जाते हैं। ये देखकर क्यान रेंज्यू का कॉन्फिडेंट लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो बिबिदोंग के अटैक का जवाब देने के लिए कूद पड़ती है। क्यान रेंज्यू बिबिदोंग के कंटिन्यूअस अटैक से बचते हुए उसके पास पहुंच जाती है और फिर एंजल गॉड के हॉली श्रॉड अटैक को लॉन्च कर देती है। एंजल गॉड का हॉली श्रॉड अटैक सीधा बिबिदोंग के 8 सॉल स्किल से जा टकराता है। बिबिदोंग कुछ हद तक इस अटैक को होल्ड कर पाती है, लेकिन एंजल वेपन के अटैक स्किल के सामने वो आखिरकार हार ही जाती है और उसका 8 सॉल स्किल लाइफ एंड डेथ ड्रीम अटैक टूटकर चकनाचूर हो जाता है। क्यान रेंज्यू एंजल गॉड के प्रोटेक्शन में ये फाइट जीत जाती है, इसलिए बिबिदोंग वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाती है। बिबिदोंग को गायब होता देखकर क्यान रेंज्यू कहती है कि आपके और मेरे बीच का ये युद्ध एक दिन जरूर खत्म होगा और उस दिन मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जिसकी मैं हकदार हूँ। बिबिदोंग जाते जाते इस बात का जवाब देते हुए कहती है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें सफल होने नहीं दूंगी। अब 9 ट्रायल का सेकंड टेस्ट पास करने के बाद आसपास का दृश्य चेंज हो जाता है और फिर एंजल गॉड के आखिरी 3rd टेस्ट के लिए तीसरा एंजल गेट खुल जाता है। पास जाने पर क्यान रेंज्यू को तीसरे गेट में टैंग सैंग का अक्स दिखाई पड़ता है। ये देखकर क्यान रेंज्यू समझ जाती है कि उसके दिल की तीसरी बाधा टैंग सैंग है, लेकिन क्यान रेंज्यू इस बात को सोचकर हैरान होने लगती है कि वो आखिर इस बात को अब तक क्यों नहीं समझ पाई। ध्यान से सोचने पर उसे मालूम पड़ता है कि टैंग सैंग ही वो मेन पर्सन है जिसने मार्शल सोल हॉल के 20 साल पुराने प्लान को कुछ ही दिनों में बर्बाद कर दिया। 20 साल पहले तियानदाओ एम्पायर को हराने के लिए क्यान दौलियो ने क्यान रेंज्यू के जरिए एक सीक्रेट प्लान बनाया था। क्यान रेंज्यू ने सू चिंग ही का रूप लेकर खुद को तियानदाओ एम्पायर का पहला राजकुमार घोषित करवा दिया। उसने इस सोच में तियानदाओ पैलेस में घुसपैठ की कि एक दिन जरूरत पड़ने पर वो मार्शल सोल हॉल की मदद करेगी, लेकिन इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे अपने ग्रैंडपा क्यान दौलियो से बिछड़ना पड़ा था। इतने लंबे समय तक प्लान को जारी रखने के लिए और अपनी पहचान बदलने के लिए क्यान रेंज्यू ने अपने सॉलबोन के कैमोफ्लाज स्किल का इस्तेमाल किया था और सू चिंग ही की भूमिका निभाने के लिए कड़ी मेहनत की थी।
असली सू चिंगही को मारकर उसकी जगह लेकर सबकी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान काम भी नहीं था। खासकर महल के अंदर रहकर गुप्त रूप से बहुत सारे जनरल से हाथ मिलाना और उन्हें अपने पक्ष में करना सबसे जोखिम भरा काम था। क्यान रेंजू ने एक एक करके अपने सामने आने वाले हर एक बाधा को खत्म करने का प्लान बनाया। उसने चारों राजकुमारों में से 2 राजकुमारों को मरवा दिया और फिर आखिरी राजकुमार यानी कि प्रिंस शुबेंग को एरोगेंट बना दिया और उसे बुरी आदतों में उलझा दिया। इस वजह से एम्परर शू ई का ध्यान प्रिंस शुबेंग से हटने लगा और इन सभी मौकों का फायदा उठाकर नकली सू चिंगही एम्परर शू ई के और भी ज्यादा नजदीक आता चला गया। आखिर में जब सब कुछ क्यान रेंजू के कंट्रोल में आ गया तो क्यान रेंजू ने अपने इलाइट सॉल मास्टर्स और मार्शल सॉल हॉल के कुछ एल्डर्स की मदद से एम्परर शू ई को जहर दे दिया। धीमी जहर के कारण एम्परर शू ई का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। नकली सू चिंगही खुद ही एम्परर शू ई को जहर देता था और बाद में उनकी सेहत के ठीक होने का ढोंग भी करता था। क्यान रेंजू ने लगातार 20 सालों तक तियानदो एम्पायर के अंदर रहकर अंडर कवर होकर काम किया था। इस वजह से एम्परर शू ई को कभी उस पर शक नहीं हुआ। अंत में एम्परर शू ई ने भरोसा करके तियानदो एम्पायर की बागडोर कुछ समय के लिए सू चिंगही यानी कि क्यान रेंजू को सौंप दिया। क्यान रेंजू को विश्वास था कि वो एक दिन तियानदो एम्पायर के राज सिंहासन पर जरूर बैठेगी और जिस समय वो दिन आएगा उस दिन तियानदो एम्पायर का नामो निशान मिट जाएगा और मार्शल सोल एम्पायर पूरे कॉन्टिनेंट पे राज करेगा। लेकिन जैसे ही तैंगसेंग ने तियानदो पैलेस पे कदम रखा वैसे ही क्यान रेंजू की सभी चालें फेल होने लगी और फिर आखिर में तैंगसेंग ने क्यान रेंजू के 20 सालों की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब इन सभी बातों को याद करते हुए क्यान रेंजू गुस्से से भर जाती है। तैंगसेंग ही उसके मन की तीसरी बाधा है और उसका लाइफ लॉन्ग ओपोनेंट भी। तो फिर ये जानने के बाद वो कैसे चुप रह सकती थी? अपने 20 सालों की कड़ी मेहनत को वो कैसे हाथ से जाने दे सकती थी? क्यान रेंजू को ये नुकसान कतई भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए अब क्यान रेंजू एंजल गॉड की डिवाइन पावर का इस्तेमाल करती है और तैंगसेंग की खोज करने लगती है। एंजल गॉड की असली दुनिया में पहुंचने के बाद क्यान रेंजू सब कुछ देख सकती थी। सबसे पहले क्यान रेंजू एंजल गॉड की डिवाइन पावर की मदद से लियामा मैदान के मिलिट्री कैंप में तैंगसेंग को खोजती है, पर वहां पे उसे तैंगसेंग के पेरेंट्स और टीचर्स दिखाई पड़ते हैं। तैंगसेंग के टीचर ग्रैंड मास्टर शाओगैंग हाओतियान मास्टर तैंगहाओ से बात करते हुए कहते हैं कि वे भी असमंजस में है कि तैंगसेंग को इस यात्रा में किस किस तरह के खतरों से गुजरना पड़ेगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनते ही क्यान रेंजू का ध्यान सीधा समुद्र तट की ओर जाता है जहाँ पे सभी श्रेक्स तैंगसेंग का लौटने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे निंग रोंग रोंग शावू को चिंतित होता देखकर उसे समझाते हुए कहती है कि जब तक वे जाने की सारी तैयारियां कर लेंगी तब तक तैंगसेंग लौट आएगा और उन्हें ज्वाइन कर लेगा, इसलिए वो इस बारे में ज्यादा चिंता ना करे। क्यान रेंजू उनकी बातों को सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती है, परंतु उसे तुरंत स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट का याद आता है। स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट के जंगल के अंदर ढूंढने पर उसे पता चलता है कि तैंगसेंग ने कुछ समय पहले ही एक 50,000 साल के मैन फेस डेमन स्पाइडर एम्परर को हंट किया है और वो लगातार जंगल के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ता जा रहा है। वैसे गाइस, नोवेल स्टोरी के हिसाब से क्यान रेंजू के थर्ड टेस्ट में हमें तैंगसेंग और क्यान रेंजू के बीच बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्यान रेंजू तैंगसेंग को हक करते हुए नजर आएगी। लेकिन अब ये रिवेंज वाला सीन देखकर ऐसा लगता है कि क्यान रेंजू इस तीसरे एंजल गेट को पार करते ही सीधा तैंगसेंग के पास पहुंच जाएगी और हो सकता है कि हमें स्टार दाओ ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर तैंगसेंग और क्यान रेंजू के बीच भयंकर वाला फाइट देखने को मिले। और अगर मेरा प्रेडिक्शन सही निकलता है तो क्यान रेंजू तैंगसेंग के हाथ तो बहुत पिटेगी, लेकिन अगर क्यान रेंजू रियल एंजल गॉड बनकर तैंगसेंग के पास पहुंचती है तो तैंगसेंग और क्यान रेंजू के बीच होने वाला वो फाइट देखने लायक होगा। सो गाइस, यहीं पे एपिसोड 247 का पहला पार्ट खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। और अगर आप एक नया नायम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।
力量，他们的瞬发火力至少超过20万斤，好似源源不断。现在只有2个选择：不说，逃就慌。真正的杀招在这里。不行，别行。